हमारे चैनल में आप सभी का और एक बार स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी वीडियो पर बने रहें, क्योंकि पहले बार अपने स्टेट से दूसरे स्टेट का ऑडिट करने का मौका मिला है, जिसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह एसएसजी का ऑडिट करना चाहिए। एसएसजी का ऑडिट करने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ऑडिट क्या है, ऑडिट क्यों करना चाहिए, ऑडिट से क्या लाभ होता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऑडिट करने के लिए कौन कौन सी रजिस्टर अपडेट होनी चाहिए। तो ये वीडियो पहले जरूर देखें। ये जो एसएसजी का फॉर्मेट है, बहुत सारे बातें लिखी हुई है जो सभी को जानना जरूरी है, पर इस भाग में केवल प्राप्त और भुगतान कैसे तैयार किए जाते हैं पहले इसे जानेंगे, और अगला भाग में आय व्यय, दायित्व, संपत्ति और फॉर्मेट की बाकी विवरणों को कैसे भरना है इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास जो एसएसजी है उसका नाम आशा एसएसजी है, जिसमें 11 सदस्य हैं। सदस्यों के द्वारा प्रत्येक बैठक में अनिवार्य बचत 20 रुपया करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा प्राप्त और भुगतान का फॉर्मेट। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है अनुलंघनक 1.2 एसएसजी रसीद और भुगतान रिपोर्ट का विवरण, जहाँ रसीद का अर्थ है प्राप्त राशि का विवरण और भुगतान का अर्थ है भुगतान किए गए राशि का विवरण। अगर एक शब्द में बोले तो प्राप्त और भुगतान का विवरण। आगे जिला, जिला के सामने जिला का नाम लिखेंगे। गांव के सामने गांव का नाम लिखेंगे। पंचायत के सामने पंचायत का नाम लिखेंगे। एसएसजी के जगह समूह का नाम लिखेंगे। गठन तिथि के सामने समूह गठन दिनांक लिखेंगे और दिनांक से आज तक में वह दिनांक लिखना है जहां से आप समूह का ऑडिट करना चाहते हैं। तो मैं आशा समूह का गठन दिनांक से 31 मार्च 2026 तक का ऑडिट करना है, इसलिए यहाँ गठन दिनांक लिखेंगे और यहाँ आज तक में 31 मार्च 2026 लिखेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग यस जरूर लिखें। आगे ये फॉर्मेट को दो भागों में बांटा गया है, प्राप्ति और भुगतान में। प्राप्ति के नीचे विवरण लिखा है और यहाँ मात्रा लिखा है। विवरण के नीचे कौन कौन से राशि समूह को प्राप्त हुआ है उसका हेड लिखा हुआ है और मात्रा के सामने हेड का प्राप्त राशि लिखना है। तो चलिए प्राप्ति बनाते हैं। यहाँ है प्रारंभिक जमा। प्रारंभिक जमा को दो भागों में बांटा गया है, मेरे पास नकदी है और बैंक खाते। सभी का सवाल था कि क्या प्रारंभिक जमा में कौन सा राशि लिखना है, तो यहाँ डैश कर देना है। मेरे पास नकदी है का अर्थ है गठन के दिनांक में क्या समूह के पास नगद राशि था, तो जवाब होगा नहीं, इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक उसी तरह क्या गठन दिनांक के दिन बैंक खाते में राशि था, तो जवाब होगा नहीं, इसलिए यहाँ भी 0 लिखेंगे। पर जिस एसएसजी का ऑडिट दूसरा या तीसरा बार हो रहा होगा उस स्थिति में दोनों जगह राशि लिखा जाएगा। कौन सा राशि लिखा जाएगा, वीडियो में बने रहे, आगे इसका जानकारी हम देंगे। तो हम लोगों ने प्रारंभिक जमा के दोनों ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लिए। सदस्य बचत, यहाँ भी आपको कुछ नहीं लिखना है, डैश कर देंगे, क्योंकि सदस्य बचत का अर्थ है सदस्यों। यहाँ आपको समूह के सभी सदस्यों की कुल बचत राशि लिखना है। तो आशा समूह का कुल बचत राशि है 41,800 रुपया, इसलिए यहाँ 41,800 रुपया लिखेंगे। अब आगे
धन प्राप्ति के जगह निधि प्राप्तियां होंगे। जहां निधि का अर्थ है समूह फंड प्राप्ति, तो यहाँ डैश कर देंगे और जो नीचे हेड है वो सभी निधि है। यदि इन सभी हेड से राशि प्राप्त हुए हैं तो राशि लिखेंगे और नहीं प्राप्त हुए हैं तो डैश कर देंगे। आशा समूह को किसी भी प्रकार का निधि प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। तो चलिए बैंक से ऋण को जान लेते हैं। बैंक से ऋण का अर्थ है बैंक से सीसीएल राशि की प्राप्ति। तो आशा समूह को 2 बार सीसीएल की राशि प्राप्ति हुई है, पहला 1.5 लाख और दूसरी 3 लाख। तो दोनों सीसीएल की राशि को जोड़ेंगे तो कुल सीसीएल की राशि 4.5 लाख रुपया हो रही है। तो 4,50,000 रुपया यहाँ लिखेंगे। अब आगे सीबीओ से ऋण अर्थात बीओ से प्राप्त ऋण गठन दिनांक से लेकर 31 मार्च 2026 तक बीओ से प्राप्त कुल ऋण की राशि को यहाँ लिखेंगे। तो कुल ऋण राशि है 1,50,000 रुपया, तो इसे यहाँ लिखेंगे। आगे प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण फंड सीबीओ से ऋण संस्था निर्माण निधि सीबीओ से ऋण या अन्य प्रगति, यहाँ अन्य प्रगति नहीं होगा, अन्य अग्रिम होगा। यदि इस तरह का फंड आपके एसएचजी को मिलता है तो लिखेंगे और नहीं मिलता है तो डैश कर देंगे। इस समूह को किसी भी तरह का फंड नहीं मिला है, इसलिए यहाँ भी डैश कर देंगे। आगे सदस्यों द्वारा योगदान के लिए बीओ में निवेश यदि बीओ के किसी कार्य के लिए योगदान के रूप में बीओ को राशि दिए हैं और कभी न कभी वो राशि आपको प्राप्त होगी, वैसे सदस्यों से प्राप्त राशि यहाँ लिखेंगे। पर हमारे एसएचजी की सदस्य इस तरह के लिए बीओ में कोई निवेश नहीं करती है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। आगे एसआरएलएम से प्राप्त सीआईएफ एसआरएलएम से सीआईएफ प्राप्त नहीं हुई है। यदि एसआरएलएम से सीआईएफ राशि प्राप्त हुई है तो वह सीआईएफ राशि बीओ समूह के लिए ऋण के रूप में लिख देती है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे क्योंकि एसआरएलएम सीआईएफ राशि प्राप्त नहीं हुई है। आगे मूलधन की अदायगी सदस्यों मूलधन की अदायगी सदस्यों का अर्थ है सदस्यों के द्वारा सीआईएफ या किसी अन्य प्रकार का ऋण का मूलधन या किस्त राशि वापस करना। जो सदस्य समूह से ऋण ली है और मूलधन की राशि वापस की है तो सभी सदस्यों का कुल मूलधन वापस की राशि यहाँ लिखेंगे। तो आशा एसएचजी का कुल सदस्यों से प्राप्त मूलधन 3,02,000 रुपया है, इसलिए यहाँ 3,02,000 रुपया लिखेंगे। आगे ब्याज की अदायगी सदस्यों यहाँ डैश कर देंगे और आगे है ऋण पर प्राप्त ब्याज सदस्यों समूह के दीदियों से जितने भी प्रकार के ऋण ली है और अपने ऋण पर ब्याज जो वापस कर रही है वो सारे राशि को यहाँ लिखेंगे। तो आशा समूह का कुल ब्याज है 11,630 रुपया, तो इसे यहाँ लिखेंगे। बैंक से ब्याज समूह के बैंक बचत खाते में जो अंतिम शेष राशि रहती है उसे जो ब्याज प्राप्त होती है उसकी राशि को यहाँ लिखेंगे। तो बैंक से प्राप्त कुल ब्याज है 407 रुपया, तो उसे यहाँ लिखेंगे 407 रुपया। आगे परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति यदि कोई भी, इसका अर्थ है यदि आपके समूह ने समूह की संपत्ति को बेची है तो उसका जानकारी नीचे देना है। यहाँ पर आपको सिर्फ डैश कर देना है क्योंकि ये हेड है। आगे लिखा है जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर एंड फीचर्स, भूमि एवं भवन, वाहन और उपकरण, ऐसे कोई भी वस्तु यदि समूह से बेची गई है और उससे धन राशि मिली है तो उसके हेड के सामने राशि लिखेंगे। पर आशा समूह ने कोई भी समूह का सामान नहीं बेची है, इसलिए सभी में डैश कर देंगे। आगे पूंजीगत प्राप्तियां यदि कोई हो, पहले तो यहाँ डैश कर देंगे और आगे समझते हैं पूंजीगत का अर्थ क्या होता है। वैसे राशि जब कोई समूह को छोड़ेगी तो पूंजी के रूप में जो राशि सदस्य ने
समूह को दी है वह राशि समूह सदस्यों को वापस करेगी, जैसे हिस्साधन की राशि जिसे शेयर पूंजी कहते हैं। तो आशा समूह की कुल सदस्य 11 है और उनके कुल शेयर पूंजी की राशि है 220 रुपया। तो यहाँ 220 रुपया लिखेंगे। आगे परिक्रामी निधि जिसका अर्थ है आरएफ। यदि समूह को आरएफ की राशि प्राप्त हुई है तो यहाँ लिखेंगे। तो आशा समूह को आरएफ की राशि 15,000 रुपया प्राप्त हुई है, तो यहाँ 15,000 लिखेंगे। आगे आगे अन्य निधि यदि समूह को अन्य फंड मिले हैं तो राशि लिखेंगे और नहीं प्राप्त हुआ है तो डैश कर देंगे। आशा समूह को और कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे सावधि जमा बैंक। सावधि जमा बैंक का अर्थ है फिक्स डिपॉजिट। यदि समूह फिक्स डिपॉजिट की है तो कुल फिक्स डिपॉजिट की राशि समूह को प्राप्त हुई होगी, तो वह राशि को यहाँ लिखेंगे। पर बैंक ने किसी भी तरह का फिक्स डिपॉजिट नहीं की है, तो फिक्स डिपॉजिट की राशि कहाँ से प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे स्वयं सहायता समूह द्वारा निवेश करेंगे। आगे पुरस्कार राशि यदि किसी भी समूह को पुरस्कार राशि प्राप्त होती है तो प्राप्त राशि यहाँ लिखेंगे, पर आशा एसएचजी को पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे अन्य प्राप्तियां पहले यहाँ डैश कर देंगे और आगे समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक की राशि समूह का अन्य प्राप्ति राशि होती है, जो समूह के लिए आय की राशि होती है। तो चलिए जान लेते हैं। सदस्यता शुल्क समूह सदस्यों से प्राप्त कुल सदस्यता शुल्क को यहाँ लिखेंगे। तो कुल सदस्यता शुल्क है 120 रुपया, जिसे यहाँ लिखेंगे। आगे सदस्य योगदान समूह के सदस्यों के द्वारा समूह को योगदान देती है तो वह राशि यहाँ लिखेंगे, पर आशा समूह में ऐसा कोई भी योगदान नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। अब आगे प्रवेश शुल्क दंड की राशि लिखेंगे, यदि आया है तो, नहीं तो डैश कर देंगे। अब आगे निवेश से आय यह एक हेड है, यहाँ पर डैश कर देंगे और नीचे में आय के सभी बिंदु दिए गए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ब्याज पर सब्सिडी यहाँ सीसीएल की राशि समय पर वापसी की है तो बैंक ब्याज पर 1% से 4% तक की सब्सिडी देती है। यदि दी है तो वह राशि यहाँ लिखेंगे, पर आशा एसएचजी को अभी तक सब्सिडी की राशि नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे बिक्री इन्वेंट्री, बिक्री सेवा, प्राप्त किराया यदि इस तरह का राशि प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे, नहीं तो डैश कर देंगे। बिक्री इन्वेंट्री का अर्थ है सामान बेचकर राशि कमाएं, जैसे बुक सेल किए या समूह के द्वारा दुकान आदि का सामान बेचे हैं। बिक्री सेवा का अर्थ है समूह के द्वारा काम कर धन कमाना। और प्राप्त किराया का अर्थ है समूह कहीं रूम ली है और किराया में दी है, तो उससे प्राप्त राशि प्राप्त किराया में लिखेंगे। ठीक उसी तरह अन्य कमाई का अर्थ है अन्य आय। यदि अन्य आय आया है तो लिखेंगे, नहीं तो डैश कर देंगे। आशा एसएचजी का अन्य आय नहीं आया है, इसलिए यहाँ डैश कर दिए हैं। समायोजन प्रशिक्षण और क्षमता भवन निधि, समायोजन संस्था निर्माण फंड और समायोजन अन्य अग्रिम। यदि आपके समूह के पास ऐसे कोई फंड है तो उनकी राशि यहाँ लिखेंगे, पर आशा एसएचजी के पास ऐसे फंड नहीं होने के कारण यहाँ डैश कर दिए हैं। आगे फिक्स डिपॉजिट पर प्राप्त ब्याज, जहां समूह के द्वारा समूह की राशि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करती है और फिक्स डिपॉजिट से ब्याज प्राप्त होती है, तो फिक्स डिपॉजिट पर प्राप्त कुल ब्याज को यहाँ लिखेंगे, पर आशा एसएचजी ने कोई भी राशि फिक्स डिपॉजिट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। टीडीएस रिफंड प्राप्त हुआ, यदि टीडीएस की राशि समूह को प्राप्त हुई है तो लिखेंगे, नहीं तो डैश कर देंगे। आशा समूह ने कोई भी टीडीएस फाइल नहीं की है, इसलिए टीडीएस रिफंड नहीं हुआ है,
इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे अनुदान एवं दान, यदि कहीं से वह समूह सदस्य भी हो सकता है या समूह से बाहर की सदस्य भी हो सकती है। यदि ऐसे लोगों से दान या अनुदान की राशि मिलती है तो यहाँ लिखेंगे, पर आशा एसएचजी को कहीं से भी अनुदान या दान नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे अनुदान स्टार्टअप फंड, इसका अर्थ है ओटीएमसी, जो एसआरएलएम के द्वारा समूह को कुछ धनराशि मिलती है जिसे समूह के लिए दरी, बॉक्स, चेयर आदि खरीदने के लिए राशि दी जाती है। वह राशि को यहाँ लिखेंगे, पर खुशी की बात यह है कि आशा एसएचजी को यह राशि प्राप्त हुई है, कुल 2500 रुपया, तो यहाँ 2500 रुपया लिखेंगे। आगे अनुदान वैधता न्यूनीकरण फंड, जिसे वीआरएफ भी कहते हैं, तो जानकारी के लिए बता दूं कि यह फंड वीओ है। आशा समूह को भी किसी भी प्रकार का वीआरएफ राशि प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। और अनुदान या दान यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको पता है क्या करना है। आगे आगे अब प्राप्त के तरफ की राशि को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर पता चला कि आशा एसएचजी का कुल 9,73,677 रुपया प्राप्त की है, तो यहाँ 9,73,677 रुपया लिखेंगे। इस तरह आपको प्राप्त की राशि को प्राप्त के तरफ लिखनी है। अब भुगतान के तरफ यहाँ है ब्याज चुकाया गया, यहाँ डैश कर देंगे और आगे ब्याज कहाँ कहाँ चुकाए हैं उसे देखेंगे, तो आगे है ऋण पर दिया गया ब्याज सीबीओ, अर्थात वीओ से जो ऋण मिला था उस पर ब्याज लगा होगा, तो कितना ब्याज वीओ को दिए हैं वह सभी कुल ब्याज को यहाँ लिखेंगे। तो याद रखें यह ऑडिट समूह का पहला ऑडिट है, इसलिए 31 मार्च 2026 तक का ही सभी भुगतान को ले रहे हैं। आगे ऋण पर दिया गया ब्याज बाह्य, अर्थात वीओ को छोड़ यदि बाहरी संस्था से समूह ऋण लेती है तो उस पर कितना ब्याज भुगतान की है उसे लिखेंगे, पर आशा एसएचजी बाह्य लोन नहीं ली है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। अब आगे मूलधन चुकाया गया, इसे यहाँ डैश कर देंगे और सीबीओ से ऋण का अर्थ है वीओ से प्राप्त ऋण में कितना राशि वापसी की है, अर्थात मूलधन की वापसी। तो आशा एसएचजी के द्वारा वीओ को 1,50,000 रुपया जो ऋण के रूप में ली थी वह पूर्णतः 1,50,000 रुपया मूलधन वापसी की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां आप सभी न्यू ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, तभी जाकर न्यू ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण निधि, संस्था निर्माण निधि सीबीओ से अग्रिम और अन्य प्रगति का कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुआ है, तो भुगतान भी कहां से होगा, इसलिए यहाँ दोनों जगह डैश डैश कर देंगे। बैंक से ऋण, बैंक से ऋण का अर्थ है बैंक को सीसीएल की ऋण वापसी, तो यहाँ जितना राशि समूह के द्वारा सीसीएल की राशि बैंक को वापस की है वह राशि यहाँ लिखेंगे। आशा एसएचजी कुल 1,52,000 रुपया बैंक को वापस की है, इसलिए यहाँ 1,52,000 रुपया लिखेंगे। अब आगे सीसीएल से प्राप्त सीआईएफ, इस बिंदु के बारे में पहले प्राप्त के तरफ चर्चा किए थे, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे सदस्यों को ऋण, यह हेड है, यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे है सामान्य निधि सदस्यों को ऋण, इसका अर्थ है समूह के सदस्यों को कुल कितना राशि ऋण के रूप में भुगतान किया गया है, वह राशि आपको यहाँ लिखना है। वह ऋण हो सकता है सीआईएफ, सीसीएल, बीआरएफ या किसी अन्य तरह का ऋण हो सकता है, तो सभी भुगतान ऋण की राशि को जोड़ेंगे और आशा एसएचजी का कुल भुगतान ऋण राशि है 6 लाख रुपया, इसलिए यहाँ पर 6 लाख रुपया लिखेंगे। आगे बैंक व्यय का नीचे में विवरण दिया हुआ है, उसे हम लोग फिल करेंगे, इसलिए यहाँ पर बैंक व्यय के जगह डैश कर देंगे।
बैंक व्यय में आता है बैंक शुल्क। बैंक के द्वारा जितने भी सेवाएं देते हैं उस पर शुल्क काटते हैं, जैसे एसएमएस चार्ज, चेकबुक चार्ज आदि जैसे सभी चार्ज की राशि को वो काटती है। तो वे सभी चार्ज को जोड़कर बैंक शुल्क में लिखेंगे। तो आशा एसएचजी का कुल बैंक शुल्क है 27 रुपया, इसलिए यहाँ पर बैंक शुल्क के सामने 27 रुपया लिखेंगे। आगे समूह व्यय, यहाँ से जो भी हेड मिलेंगे सब समूह व्यय है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे और आगे देखेंगे। तो पहला है कैडर भुगतान। यदि समूह के कैडर को मानदेय देते हैं तो कुल भुगतान राशि को यहाँ लिखेंगे, पर याद होगा समूह के कैडर कौन है और इनको मानदेय कौन देते हैं, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे बुक कीपर भुगतान, यहाँ समूह के बीके को भुगतान किए गए मानदेय की कुल राशि को यहाँ लिखेंगे। तो आशा एसएचजी ने बुक कीपर को 2500 रुपया मानदेय भुगतान किया है, इसलिए यहाँ पर 2500 रुपया लिखेंगे। आगे प्रशासन उपयोगिता व्यय, समूह में ऐसा व्यय नहीं होता है जहां तक हमें पता है। यदि आपके पास जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स पर इसकी जानकारी जरूर दें। फिलहाल यहाँ डैश कर देते हैं क्योंकि आशा एसएचजी के पास इस तरह का कोई भी व्यय नहीं है। आगे यात्रा में यात्रा खर्च लिखेंगे। पदाधिकारी का मानदेय के जगह यदि पदाधिकारी को मानदेय दिया गया है तो यहाँ कुल मानदेय राशि लिखेंगे। आगे परिसंपत्ति की खरीदारी पर भुगतान यदि कोई हो, इस हेड से पता चलता है कि समूह अपने समूह के लिए संपत्ति का खरीदारी करती है तो नीचे विवरण लिखेंगे, जैसे कंप्यूटर, फर्नीचर और फीचर्स, भूमि एवं भवन, वाहन, उपकरण जैसे वस्तु या सामान ली है तो उसके सामने वस्तु का मूल्य लिखेंगे। आशा एसएचजी अभी तक कोई भी सामान की खरीदारी नहीं की है, इसलिए सभी जगह डैश डैश कर देंगे। आगे पूंजीगत भुगतान यदि कोई हो, इसका अर्थ है लाभ के उद्देश्य से भुगतान किए गए राशि, जैसे भीओ को भुगतान शेयर पूंजी। कुल शेयर पूंजी को यहाँ लिखेंगे, तो कुल शेयर पूंजी है 220 रुपया, तो यहाँ 220 रुपया लिखेंगे। आगे परिक्रमी निधि जिसे आरएफ भी कहते हैं, यदि आरएफ की राशि ग्राम संगठन अर्थात भीओ को वापस किए हैं तो पूरी वापसी राशि यहाँ लिखेंगे। आगे सावधि जमा बैंक, बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो यहाँ लिखेंगे कुल राशि। आगे स्वयं सहायता समूह द्वारा निवेश, इसका अर्थ है समूह के द्वारा निवेश, पर आशा एसएचजी कोई भी समूह से निवेश नहीं की है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे सदस्यों से बचत, यदि समूह के सदस्यों को उनके बचत वापसी की है तो सदस्यों से बचत में लिखेंगे, पर आशा समूह से एक भी सदस्य बचत वापसी नहीं ली है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। आगे सदस्यों द्वारा योगदान के लिए भीओ में निवेश, पुरस्कार राशि और अन्य भुगतान यदि समूह में है तो ये सभी राशि को यहाँ लिखेंगे और नहीं है तो डैश कर देंगे। आशा एसएचजी के पास इस तरह का भुगतान नहीं है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे लाभांश भुगतान सदस्य, इसका अर्थ है ऑडिट के बाद बचे हुए आय की राशि का कुछ भाग सदस्यों में बांटा जाता है, वैसे भुगतान राशि को लाभांश भुगतान सदस्य में एंट्री करते हैं, पर आशा एसएचजी ने अभी तक लाभांश का वितरण नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे शुल्क या दंड, यदि भीओ में दंड या शुल्क जमा किए हैं तो यहाँ लिखेंगे और जमा नहीं किए हैं तो डैश कर देंगे। आगे सदस्यों के अनुदान या दान, इसका अर्थ है समूह ने सदस्यों को सहायता के लिए जो राशि दी है वह राशि कभी भी वापस नहीं आएगी, वह राशि अनुदान या दान कहलाती है। इस तरह का महान कार्य आशा एसएचजी फिलहाल नहीं की है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे वैधता न्यूनीकरण निधि बीआरएफ व्यय, इसका अर्थ है बीआरएफ की राशि का, इसे ऐसे समझेंगे यदि बीआरएफ की राशि किसी सदस्य को देते हैं और वह नहीं लौटाती है फिर भी बीआरएफ की राशि नहीं मिलती है तो वह राशि बीआरएफ व्यय राशि में चला जाता है।
पर आशा एसएजी में डीआरएफ की ऋण नहीं आया है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे और ये फंड वीओ को प्राप्त होता है, एसएजी को नहीं। आगे सदस्यता शुल्क भुगतान किया गया। समूह ग्राम संगठन में जमा किए गए कुल सदस्यता शुल्क की राशि को यहाँ लिखेंगे। तो आशा समूह वीओ को सदस्यता शुल्क 120 रुपया जमा की है, इसलिए यहाँ पर 120 रुपया लिखेंगे। आगे अनविविध व्यय, यहाँ ऐसे खर्च की राशि लिखे जाते हैं जो छोटे छोटे खर्च हुए हैं, जिसका हेड इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ऐसे सभी व्यय की राशि को यहाँ लिखेंगे। पर आशा एसएजी ने कुल 340 रुपया खर्च किए हैं, जो छोटे छोटे खर्च किए हैं, इसलिए अनविविध व्यय में इस राशि को यहाँ लिखेंगे। प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण खर्च, संस्था निर्माण व्यय और अन्य अग्रिम व्यय की राशि हो तो यहाँ लिखेंगे और नहीं है तो डैश कर देंगे। आशा एसएजी के पास ऐसा कोई भी खर्च नहीं है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे इन्वेंट्री की खरीदारी, यदि समूह कोई सामान या बुक की खरीदारी बेचने के उद्देश्य से करती है और सामान को खरीदने पर जो राशि भुगतान करती है वैसे राशि को इन्वेंट्री में लिखेंगे, पर इस तरह का कार्य आशा समूह नहीं करती है, इसलिए यहाँ पर डैश कर देंगे। आगे बुरा ऋण अर्थात डूबा हुआ ऋण, यहाँ वैसे राशि को लिखा जाता है जो राशि डूब गया है या वस्तु का मूल्य घटा हुआ है, तो बुरा ऋण में लिखा जाता है। आशा एसएजी के पास कोई भी राशि नहीं डूबा है और कोई भी वस्तु का ह्रास नहीं हुआ है, इसलिए डूबा हुआ ऋण में डैश कर देंगे। आगे वह पुरस्कार राशि से और भुगतान किया गया टीडीएस, यदि आपके समूह से पुरस्कार राशि से कुछ राशि व्यय किए हैं तो यहाँ व्यय राशि लिखेंगे और समूह टीडीएस फाइल के द्वारा हुए खर्च की राशि यहाँ लिखेंगे। दोनों ही व्यय आशा एसएजी नहीं की है, इसलिए यहाँ डैश कर देंगे। आगे जमा शेष, यहाँ डैश कर देंगे और अपने बैठक रजिस्टर से पता करेंगे कि मार्च के अंतिम बैठक का हाथ का अंतिम शेष राशि कितना है, उसे यहाँ मेरे पास नकदी है के सामने लिखेंगे और नगद पुस्तक को देखकर 31 मार्च 2026 के डेट का अंतिम राशि को यहाँ लिखेंगे, बैंक खाते में लिखेंगे। इस तरह भुगतान की सारी जानकारी आप लोगों को मिल गया। यदि कोई और भुगतान छूट गए हैं या प्राप्ति छूट गए हैं तो खाली जगह में उसका हेड को लिखे और राशि को भी लिख दें। तो आशा एसएजी का कुल भुगतान राशि पता करने के लिए सभी भुगतान राशि को जोड़ेंगे, तो चलिए जोड़ते हैं। कुल भुगतान राशि है 9,73,677 रुपया, तो इसे यहाँ कुल के सामने लिख देंगे, जो कि प्राप्त राशि के बराबर है। जब भी आप प्राप्त और भुगतान बनाएंगे तो प्राप्त की राशि भुगतान की राशि के बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर आपका प्राप्त और भुगतान सही होगा। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है और आप आगे का पार्ट यानी आय व्यय और दायित्व संपत्ति का वीडियो देखना चाहते हैं तो बस एक लाइक का बटन दबा दें। हमारा टारगेट 500 लाइक का है। इसे पूरा करते ही अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसे लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अगले वीडियो पर मिलते हैं।